संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। और जिस तरह कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा चल रही है और आगे एकत्व ममत्व की बात भी आई है। जीवाजी काल में तो पहले एकत्व ममत्व का निषेध किया है, फिर कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया है, लेकिन इसमें तो पहले कर्तृत्व का भोक्तृत्व का निषेध किया और बाद में जीवत्व एकत्व ममत्व का। तो गाथाओं का पाठ अभी आप कर रहे थे ना, तो उसमें देखिए बाद में ये गाथाएं आती हैं। देखो पेज नंबर 399 के नीचे, अतत्व विद व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहें, पर तत्व विद जाने कि पर परमाणु भी मेरा नहीं। ग्राम जनपद राष्ट्र मेरा कहे कोई जिस तरह, किंतु वे उसके नहीं है मोह से ही वह कहें। इस तरह जो पर द्रव्य मेरा जान कर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है जानना। मेरे नहीं ये जान कर तत्वज्ञ ऐसा मानते है, अज्ञता कर्तृत्व बुद्धि लोक एवं श्रवण की। मतलब ये गाथाएं फिर एकत्व ममत्व के निषेध की गाथाएं बाद में आई। कहने का अर्थ है कि उन्होंने कर्तृत्व और भोक्तृत्व को ज्यादा महत्व दिया और कोई नहीं है इसका ज्यादा है। छोड़ना तो चारों ही चीजें हैं, पर पदार्थ में से एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और एक बहुत बड़ी समस्या अपनी मोक्ष समाज में खड़ी हुई है कि ज्ञातृत्व जानता है, यानी करता नहीं है पर का, भोगता नहीं है पर, रूप नहीं है पर का, स्वामी नहीं है कि जानता है कि नहीं। ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार इस मामले में क्या कहता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें ही वर्णन है चेतना 3 प्रकार की है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और इन चेतनाओं का वर्णन ऐसा भी किया कि चेतना 2 प्रकार की है, और एक का नाम है ज्ञान चेतना और दूसरी का नाम है अज्ञान चेतना। फिर अज्ञान चेतना 2 प्रकार की है और उसका नाम है कर्म चेतना और कर्म फल। ये जो वर्गीकरण क्या बता रहा है, तीनों चेतनाएं एक सी हैं कि इनमें कोई उपादेय और कोई है। तो ज्ञान चेतना अच्छी है और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना बुरी है। स्पष्ट शब्दों में आता कि नहीं आता? अथवा उसको अज्ञान चेतना बुरी है, वो ज्ञान के अभाव उसमें ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना में ज्ञान चेतना नहीं है। यद्यपि वो जो नए समास है ना, उसके अर्थ में है। विद्यार्थी तो समझ गए होंगे, लेकिन बाकी के लोग नहीं समझेंगे नए समास क्या होता है। एक तत्पुरुष समास होता है व्याकरण में, और उसमें एक भेद नए समास होता है, वो तत्पुरुष का ही भेद है। और उसमें कोई चीज को जब नेगेटिव बनाते हैं, आ लगा करके या अन लगा करके, तो उसका अर्थ पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। जैसे उदाहरण पर अज्ञान, तो ज्ञान का अभाव माने जड़ पुद्गल नहीं, नहीं अज्ञान माने कोई जीव जिसमें ज्ञान है और वो ही अज्ञानी, क्योंकि सब में ज्ञान नहीं है अथवा पूरा ज्ञान नहीं है। माने ज्ञान तो है फिर भी उसका नाम अज्ञानी। ये नए समास का प्रयोग कहलाता है। सर्वासिद्धि ग्रंथ में आचार्य ने उदाहरण दिया है अनुदरा कन्या, बिना पेट की कन्या। तो कोई ने आज तक बिना पेट की कन्या देखी है?
तो कहते हैं पतली है कमर जिसकी, ऐसी कन्या को बिना पेट की कन्या कहते हैं। मतलब आशा ये है कि इसकी तोंद निकली हुई नहीं है। आज के जमाने में स्लिम बहुत मानते हैं ना, अच्छा आज ही नहीं उस जमाने में भी, मतलब समझ लीजिए कौन सा 6वीं शताब्दी के है ना आचार्य पूज्यपाद, तब भी पतली कमर वाली जिसका पेट बड़ा नहीं हो ऐसी कन्या को अच्छा माना जाता था। और उन्होंने उदाहरण दिया है अंधरा कन्या। एक गांव से दूसरे गांव में एक बारात गई। बारात वहां ठहरी हुई थी, लेकिन गांव के कुछ लोग, हर गांव में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें संतुष्ट रखो तो हर काम तुम्हारा बना दें, और यदि वे असंतुष्ट हो जाएं तो बनी ना बिगाड़े तो बुंदेला खाए के। ऐसे लोग होते हैं हर गांव में। तो उनको निमंत्रण प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया लड़की वाला, उन्हें नहीं बुलाया गया शादी में, समझ लीजिए। और बुलाया गया तो ऐसे कार्ड भेज दिया, जाकर के सम्मान पूर्वक जैसे बुलाना चाहिए वो नहीं बुलाया गया। तो बारात जहां ठहरी थी उस डेरा में गया वो, और डेरे में जाकर वहां बोला कि इस बारात में से मूर्ख ही मूर्ख है, कोई समझदार नहीं है। लेकिन क्यों क्यों क्या बात है? अरे जिस कन्या के लिए तुम बारात लेके आए हो उसके तो पेट है। और बस कह के चला गया। और बात कानों कानों पढ़ते पढ़ते दूल्हा के कान में पहुंची, दूल्हा के माँ बाप के कान में पहुंची, और सब बहुत ही वातावरण खराब हो गया। अब कोई कुछ कहना तो चाहे नहीं मुंह से, कहना तो चाहे नहीं, लेकिन आनाकानी करें बारात चढ़ाने के लिए, फेरे पाड़ने के लिए, सब मामला बिगड़ गया। अब बहुत तलाश किया, पूछा, समझाया, मनाया, तो पता चला कि भाई जो गांव के लोग जानते थे ना, समझदार थे, तो उनने कहा कि आपने उन्हें नहीं बुलाया, बेदिखाई नहीं दे रहे। किताब उन्हें तो भूल गए, बस इसलिए। अब जाओ उनके हाथ पैर जोड़ो, सम्मान के साथ लेके आओ, सब ठीक हो जाएगा। तो गए, लाए उन्हें सम्मान के साथ में, और कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। और वो लोग कुछ बताते भी नहीं है और बारात भी नहीं चढ़ाते हैं। बोले ठीक है, अभी करता हूं ठीक। तो गए उधर फिर बारात के मेले में, और कहा इसमें कोई बुद्धिमान आदमी नहीं आया, ऐसे मूर्ख ही मूर्ख आए हैं कि क्यों नहीं चढ़ा रहे बारात? कि तुम्हें मालूम नहीं उस लड़की के तो पेट है। कि मूर्खो, बिना पेट की लड़की आज तक तुमने कहीं देखी है? कि आप ही ने तो कहा था, तो मैं अभी भी कह रहा हूं पेट है। तब पेट है का अर्थ 2 होते हैं ना, गर्भ है और सामान्य पेट है। 1 मिनट में उन्हीं शब्दों से मामला पलट सकता है कि मैंने जो कहा था वो गलत थोड़ी कहा था। माने उसी पेट को पेट है कहा जाता है, और उसी पेट को पेट नहीं है भी कहा जाता है। पोजीशन दोनों में एक होती है, मेरे कहने का मतलब है। तो नए समास ईसद अर्थ में होता है, माने पूरा निषेध नहीं होता है, पर थोड़ा कम, कसाय और नो कसाय। माने कसाय नहीं है वो ऐसी बात नहीं है, ईसद कसाय। तो ये ज्ञान के साथ जो अज्ञान शब्द है वो ऐसा ही है। एक तो जड़ के लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग करना, ये तो वो और है न का। और ये नए समाज वाला कौन है कि जो जिसमें ज्ञान तो है लेकिन सब में ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, कम ज्ञान है ना। जैसे बोलते हैं निर्धन, तो उसके पास धन बिल्कुल नहीं है क्या? है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो गरीबी देखा के नीचे आता है, बस इतनी सी बात है, उसे हम निर्धन कह देते हैं। तो यहां पर ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इनको तो नंबर 1 पे रख दिया, और
एकत्व ममत्व को नंबर 2 पे रख दिया, लेकिन दोनों को ही का निषेध करना इसमें इष्ट है। और निषेध करना माने क्या है? चेतना 3 प्रकार की होती है, बात करी थी ना। तो एक तो है ज्ञान चेतना और दूसरी अज्ञान चेतना, और अज्ञान चेतना के 2 भेद, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। तो अज्ञान चेतना चेतना है और अज्ञान 2 कैसे हो सकती है? नए समास का प्रयोग नहीं करें तो 2 एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान होए ही नहीं जिसमें उस जीव को अज्ञान चेतना होती है। उस जीव को क्यों? उस पुद्गल को अज्ञान चेतना होती है? आकाश द्रव्य को अज्ञान चेतना होती है क्या? तो किसे होती है? जिस जीव में ज्ञान है उसके ही ज्ञान चेतना होती है और उसके ही अज्ञान चेतना होती है। इतनी व्यायाम करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कर्म चेतना और कर्म चेतना ये तो 2 हैं, और ज्ञान चेतना उपादेय है। इसका सीधा अर्थ ये नहीं हो गया अभय कुमार जी कि पर का मैं कर्ता भोगता हूं, ये है कर्म चेतना, समझ में ना? और सिर्फ जो उसका फल है उसके भोगने में ही मगन रहना, उसका नाम है कर्म फल चेतना। फिर कहता हूं सुनो, ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना क्या है? जब बहुत सी माताएं बहनें होती हैं, आपने देखा होगा, इन्हें खाना बनाने में और खिलाने में जितना मजा आता है उतना खाने में नहीं आता है। जितनी खुश होती हैं खिलाते वक्त, बनाते वक्त, खाते वक्त बाद में बचा खुचा जो कुछ मिला खा लिया, नहीं खाया, सब चलता है। आदमी भी ऐसे होते हैं जिन्हें कमाने में जितना मजा आता है खाने और पहनने ओढ़ने में नहीं आता है। कई गंदे अन्य कपड़े पहने रहेंगे, चालीसा खाते पीते रहेंगे, ना खाने का ठिकाना, ना सुबह का, ना शाम का, कमाना कमाना, बस बाल बच्चों को खिलाना, पत्नियों को श्रृंगार कर देना, लाद देना गहनों से, बस सजाना तो मकान को सजाना, अपने चेहरे को नहीं, अपने शरीर को नहीं। होते ना ऐसे? ये सब लोग 2 ही, महिलाएं और पुरुष, शास्त्रीय भाषा में एक कर्म चेतना की प्रधानता वाले लोग हैं। करो 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 करो, सुबह से शाम तक करो 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 के बिना जिनको चैन नहीं पड़ती है, रिटायर्ड हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। सच्ची घटना है, नाम लेके नहीं बताऊंगा, कि मेरे से एक आदमी कहते हैं मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, दादा थोड़ा काम कम करो। उन्होंने थोड़ा कम किया तो क्या करूं, खाली बैठा हूं, कुछ काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम। क्योंकि वो काम बहुत करते हैं, तो काम करने की इतनी आदत है कि 15 मिनट खाली बैठना मुश्किल है। बोलो, ये कर्म प्रधान चेतना के प्रधानता वाले लोग हैं। तो मैं क्या करूं, मेरे को उदाहरण यहीं से आपस में से ही खोजना पड़ते हैं ना, जहां मैं देखता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, वहीं से मुझे वस्तु को समझाने के लिए उदाहरण मिलते हैं। जिन्हें फल भोगने में उतना रस नहीं है, और ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा की है गीता में। क्या? कर्मे नाश अधिकाराते मां फलेषु कदाचना। और उनको क्या बोला है? अपने जैसे अपन सम्य दृष्टि बोलते हैं ना, उनके यहां उसे बोलते स्थित प्रज्ञ। बस कोई नहीं, हम तो कही जा रहे, हम तो किए जा रहे, क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं जानते, बस झगड़ा खत्म, जो होगा वो हो जाएगा। ये है कर्म चेतना वाले। एक होते हैं कि बस हमको तो खाने पीने में मजा आता है, करने में नहीं। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ काम इस तरफ डाला, कुछ इस तरफ डाला, कुछ इस तरफ डाला, कुछ इससे कहा, कुछ इससे कहा, कुछ इससे कहा, अपने आराम से बैठे। क्या? और जब भी चर्चा करेंगे तो कह रहे मजा तो उस बारात में आया था, कैसा चूरमा बाटी बना था, वैसा खाने को आज तक मिला ही नहीं। ये जो 25 साल पुरानी बारात का वो लड़का लड़की भी मर गए जिनकी शादी में गया था, लेकिन उसके वो चूरमा का स्वाद नहीं मरा अभी तक।
वो से याद है। ऐसे खाने पीने के इतना रसिया होते हैं बहुत से लोग, कुछ नहीं करते हैं, उनको हिलना मुश्किल है। मेरे एक थे, मैं जब पारोली में काम करता था तो वहाँ एक फूफा जी थे, माने हमारे सेठ जी के फूफा जी थे। तो वो कहा करते थे कि पंडित जी मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। मैं उनके कमरे, एक ही कमरे में हम सोते थे, तो अगर पंडित जी मैंने जिंदगी में कोई नहीं काम किया। पहले बाप करता था और बाप मरा उसके पहले बेटे ने संभाल लिया, और मेरी एक पीढ़ी तो ऐसे ही निकल गई बस के। क्या वो जो थे केसीमल जी सोरानी आते थे दादा, उनके फूफा जी थे। वो लड़के का नाम धर्मचंद था, ये धर्मचंद ने सब संभाल लिया, बाबू आप संभालता था सीधा। बस मैं तो एक बस खाना पीना मस्त रहना। एक ऐसे होते हैं बहुत से लोग, वे कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले हैं। और लोग ऐसे भी होते हैं कि करने में भी रस और भोगने में भी रस, बातियां बनाएंगे भी अपने हाथ से और फिर खाएंगे भी बड़े शौक से। दूसरे की बनी पसंद नहीं आती है, क्यों? और नहीं तो सब्जी में छोंक तो मैं ही लगाऊंगा। हमारे गुना में एक सेठ जी छोंक स्पेशलिस्ट हैं, जिसके यहाँ शादी होती है तो वो शादी में चाहे इतनी सब्जियां बन जाए, दाल बन जाए, लेकिन छोंक बुलाने के लिए उनको बुलाया जाता था। क्यों? तो वो लोग खाने के भी रसिया होते हैं और बनाने के भी रसिया होते हैं। ऐसे धंधा है कमाने में भी, खूब ढंग से सुबह शाम तक बिल्कुल धंधे में कमाना और खूब खर्च करना, भोगना भी। क्या क्या करें, क्या काम आएगा, कौन करेगा, कौन खाएगा, चलो मुड़ाओ उड़ाओ खाओ। तो वे कौन है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों की प्रधानता वाले। अब एक है तीसरे ज्ञान चेतना, जो सहज भाव से जिस भूमिका में होता है, जितना करने का विकल्प आता है उतना आता है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भोगने का भाव भी आ जाता है तो भूमिका के स्वरूप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ऐसी भूमिका में इतना आए बिना रहता ही नहीं है। चक्रवर्ती की बात सुन सुन के उनको गुस्सा नहीं आता है। क्या लोग समझते भाई चक्रवर्ती हो गए, ऐसा पुण्यशाली हो गए तो उसको ऐसे भोगने का भाव भी आता ही है, सन्मादृष्टि होने के बाद भी। उनको सब कुछ जगत में सहज लगता है। वे हैं ज्ञान चेतना वाले। गणेश प्रसाद जी पहले 3 वर्णी थे, आपने नाम सुना हो तो। एक गणेश प्रसाद वर्णी, एक भागीरथ वर्णी, मनोहर वर्णी का नाम नहीं आता उनमें। एक वर्णी और थे, तीनों एक साथ थे। भैया मत बोलो, क्या जरूरत है। तो वो 3 वर्णी थे। एक मुसलमान नेता भाषण दे रहा था कुर्बानी पर, और वो समझा रहा था कि इन काफिरों के हाथ से मर जाओ तो भी तुमको क्या मिलेगा? जन्नत होता है, क्या होता है? मिलेगा। और इन्हें मार दो तो भी जन्नत मिलेगा, इसलिए कोई नुकसान नहीं है लड़ने में। मारो बचाकर, कसम मर गए तो भी जन्नत में जाओगे, मार दिया तो भी जन्नत में जाओगे। तो वो भागीरथ वर्णी ने गणेश प्रसाद जी वर्णी से कहा, कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छा। है? क्या अच्छा? हिंसा को प्रोत्साहन दे रहा है, जनता को भड़का रहा है, विवेक तो कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा है? तो बड़ी शांत भाव से उन्होंने कहा, तीव्र कसाय के वेग में इससे अच्छा और व्याख्यान क्या हो सकता है? माने ऐसी भूमिका में ऐसा ही होगा, माने भूमिका के अनुसार हो रहा है, उसमें क्या करे कोई है? जो जिसकी भूमिका में है, यदि वो मौलवी है और उस धर्म का ही है और उस धर्म में ऐसा कहा है और तेज गुस्से में है तो ऐसी भाषण देगा। तो ज्ञानी चेतना वाले जानते हैं कि जगत में कुछ भी अटपटा नहीं है।
जो जिस भूमिका में जो कर रहा है और जो भाव उसके आ रहा है वो नेचुरल है। कल रात को अपने वो आया था व्याख्यान, उसमें बता रहे थे जैनियों की अहिंसा, और उसके बारे में बहुत विस्तार से बहुत से तर्क वितर्क दिए थे कि ये क्या है कि मुनिराजों का जीवन में जो अहिंसा महाव्रत होता है वो उसमें ही कम से कम 10 दिन लगाए। तो कहते वो कैसा होता है महाव्रत कि जो धर्म ये मानता हो कि एक द्रव्य दूसरे को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, आज तक किसी ने किसी को मारा ही नहीं है, आज ने किसी को मारा है, राम ने या लक्ष्मण ने रावण को मारा है, ये सफेद झूठ। यह अपना जैन धर्म ये है कि नहीं है, कम से कम बताओ तात्विक दृष्टि से। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जनवर ने कही है? निज आयु से जीवित रहे यह बात जनवर ने कही, और फिर भी उसके जीवन में मारने का भाव आता है, बचाने का भाव भी आता है। किनके? ज्ञानियों के जीवन में। अज्ञानी जो ये मानते हैं कि मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, उनके में आता है तो क्या गजब है। लेकिन जो ये जानते हैं उन्हें पक्का भरोसा है, छायक सम्यक दृष्टि है तो भरोसा नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं। जब भी मैं कोई बात करता हूं सीता जी की तो सती के अर्थ में मैं सीता जी का ही उदाहरण देता हूं। लोग कहते क्यों? क्योंकि उसने अपनी अग्नि परीक्षा से साबित कर दिया था कि मैं सती हूं, और कहीं दूसरे का नाम लिया और कोई ने प्रश्नवाचक खड़ा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि नहीं। इसलिए जो सर्टिफाइड है मामला उसकी बात करो। था एक संबंधी चक्रवर्ती और उसके 6 खंड को जीतने का भाव, 96,000 पत्नियों से शादी करने का भाव ये विद्यमान रहता है। और सहायक संबंध है तो मान्यता तो यही है ना कि विषयों में सुख नहीं है, नहीं बोलो। और इसी प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि वे बहुत दुखी हैं। कौन? चक्रवर्ती और इंद्र। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। ये रमणीक विषयों में रमते हैं, ये सब जानते हो कि उसमें कुछ मान नहीं है, तो ये बहुत दुखी हैं। ये सिद्ध किया उसे। अब इतने दुखी हैं कि सारे संबंधी से सुखी हैं। बोला है? वहां जो एंगल है विषय कसाय में ऐसी श्रद्धा हो जाने के बाद में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो मैं पूछता हूं कि कोई ज्ञानी इसके अलावा उसके पास क्या रास्ता है कि भूमिका अनुसार राग द्वेष जीवन में होंगे ही 10वें गुण स्थान तक। यदि नहीं होते होते, श्रद्धा के ठीक होते ही, ज्ञान के सम्यक होते ही ये मिट जाते होते तो 4थे गुण स्थान में मोक्ष हो जाता, 14 गुण स्थान पार नहीं करने पड़ते। और यदि ऐसा होता तो हमें गुण स्थान प्रवेश का भी नहीं पढ़नी पड़ती। क्यों? आपकी क्लास खत्म हो जाती है ना जी। ये जो फर्क है श्रद्धा का और जीवन का, ये इसके ही चौथे से लेकर के और 12वें के अंत तक 13वें गुण स्थान तक के जो भेद हैं वो इसी के भेद हैं कि श्रद्धा ऐसी और क्रिया ऐसी। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि वो कर्तृत्व का निषेध किया, भोक्तृत्व का निषेध किया, एकत्व का निषेध किया, ममत्व का निषेध किया, लेकिन जानने का निषेध किया कि नहीं किया मुझे बता। माने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का तो निषेध किया, भले ही होती हो, लेकिन वो ज्ञानी को वो उसको अज्ञान चेतना में नहीं लिया। जो अज्ञानी का भोगने का भाव है, अज्ञानी का जो कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक करने का भाव है, जो सुख बुद्धि पूर्वक पर में एकत्व बुद्धि का भाव है,
उसको अज्ञान चेतना में लिया है। इस सही समझने के बाद और वो भाव होना वो अज्ञान चेतना नहीं है। तो कर्म चेतना है क्या? नहीं, कर्म फल चेतना नहीं है। तो कह देंगे चारित्र मोह की अपेक्षा कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना है, और दर्शन मोह की अपेक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञान चेतना तो किसी अपेक्षा नहीं कह सकते उसे, क्योंकि ज्ञान चेतना का जो अज्ञान चेतना भेद है वो तो मिथ्या दृष्टि के ही होता है। तो ज्ञान चेतना में क्या हुई? ज्ञान चेतना क्या हुई? ज्ञान चेतना यही तो हुई कि जो वस्तु स्थिति है उसको सहज भाव से जानना और कोई आकुलता नहीं करना। और उसमें आकुलता का होना वो कर्म अज्ञान चेतना नहीं, वो कर्म और कर्म फल चेतना हो सकती। होना माने वो असंयम वाले क्वालिटी की, दो क्वालिटी की है। दो क्वालिटी की कैसी है देखो, सुनो बताता हूं, वो भी समझ लो। बहुत मार्मिक बात है शकरचंद जी। रात के 2 बजे एकदम गले में इतना एक गांठ उठी मेरी। अब मैंने बहुत दिनों से पढ़ रहा था, सुन रहा था अखबारों में, डॉक्टर लोग कहते थे कि कोई गांठ उठे तो 1 मिनट की देख किए बिना और उसकी जांच करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहीं कैंसर हुआ और आगे बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अब रात के 2 बजे थे, और 2 बजे किसी डॉक्टर को जगाया तो नहीं जा सकता है, क्यों? और मेरी वो गांठ में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, थोड़ा सा। अब जो मेरे आकुलता हो रही वो दर्द की है कि कैंसर ना हो इसकी है? और सुबह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब देख दाख के बताया कुछ नहीं है, कि दर्द है कि रहने दो, कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में अपने आप गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। बोलो कुछ दुख कम हुआ कि नहीं हुआ? अनंत दुख कम हो गया। और वो जो जितना है वो तो टॉलरेबल है, उसको तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो भी कहता है कैसा तो आपको तो मैं निकाल के फेंक दूं, ऑपरेशन कर दूं, कि साहब इतना दर्द नहीं है, मैं चीरा लगवाऊं, चीरा में ज्यादा दर्द होगा, मुझे नहीं लगवाना है चीरा। नहीं तुम्हें चिंता हो तो मैं निकाल के फेंक देता हूं। अब अंतर समझ में आ गया? तो मिथ्या दृष्टि के भोग में और कमाने में माने करने के और भोगने के विकल्प में, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के विकल्प में, और मिथ्या दृष्टि के कर्म चेतना और कर्म फल की चेतना के विकल्प में इतना महान अंतर है। अब दिखता तो चक्रवर्ती भरत सहायक संबंध से ज्यादा है भोगों में, क्योंकि पुण्य का उदय है, इसलिए सारी भोग सामग्रियां इकट्ठी हो गई हैं। और अंग संयम का भाव है नहीं तो विकल्प भी कम खड़े नहीं होते हैं। लेकिन उन विकल्पों में एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का जोर नहीं है, ख्याल में है ना? तो वो उसके कौन सी चेतना है बोलो? मुख्यतः तो ज्ञान चेतना तो है ही। कर्म फल चेतना कर्म देंगे तो थोड़ी उस अपेक्षा से विकल्प होता है, इसलिए कहेंगे, नहीं तो कहेंगे वो ज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना तो नहीं है गारंटी से। कर्म फल चेतना और कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कोई अपेक्षा लग सकती है, लेकिन अज्ञान चेतना तो उसका नाम कभी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो अभी देखिए ज्ञान चेतना का समर्थन है और अज्ञान चेतना का निषेध है। मान एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है और जानने का समर्थन। बोलो, अब आप कहते हुए नहीं जानना भी उतना ही बड़ा अपराध बताओ जितना बड़ा एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है। मेरी जो मैं दृष्टि आपको दे रहा हूं उसे पूरी एक गाथा से 415 गाथा पढ़ो। यदि 99.99 जगह मेरी बात ना निकले तो आप जीते हो, मैं हारा। वो इतना पॉइंट छोड़ क्यों दिया? क्योंकि एक आध जगह वो अपेक्षा भी स्पष्ट की है और है जिनागम में, वो हम भी उसे मानते हैं। लेकिन तुम तो इतनी अपेक्षाओं को एकदम अवॉइड करना चाहते हो और उसे एक के नाम पे झंडा खड़ा करना चाहते हो, ये कैसा है? देखो सबसे बड़ी शकरचंद जी दिक्कत क्या है कि वो क्या कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि पर को जानना जानता ही नहीं है कि जानना पाप है,
और हम वो क्या मानते हैं, हम जैसा मानते हैं कि पर को जानना धर्म है, अथवा स्व को जानना पाप है, अथवा आत्मा स्व को जानता ही नहीं है। वो हमारे माथे ये मर देते हैं जबरदस्ती। अभी अभी मेरे को एक जगह से आया समाचार कि डॉक्टर साहब न मालूम क्या चाहते हैं, पर के जानने का उनको इतना रस क्यों है, उससे जानकर कहां जाना चाहते। पर के जानने का रस हो तो सारा लोग जानने का की जगह ही जानने की कोशिश करेंगे ना, कि जहां पर्याय नाम का ज्ञान रह जाएगा वहां जानने की कोशिश करेंगे। अभय जी समझ में आया कि नहीं आया? कहां जानना चाहते हैं, इसका तो कितना बढ़िया जवाब है कि जहां सब जानने में आए, ऐसा सिद्ध मोक्ष में जाना चाहते हैं। और तुम किसी पर को जानने ही नहीं चाहते हो तो समझो नहीं जानने वाले की जगह जाना चाहते हो। अरे भाई स्थिति क्या है, हम ये कहते हैं कि आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है, और तुम ये कहते हो कि एक को जानता है और एक को नहीं जानता। पक्ष तो दो ये हैं, ये नहीं है क्या तुम ये कहते हो कि स्व को जानता है पर को नहीं, और हम कह रहे पर को जानता है स्व को नहीं। ऐसी नहीं है पार्टी, समझ में? दो पार्टियां हैं, कैसी हैं बोलो सुखर्जन जी, कैसी हैं? हम तो दोनों को जानते हैं वाली पार्टी के हैं। यदि कोई पार्टी ऐसी है कि जो ये कहती हो कि पर कोई जानती स्व को नहीं जानती, तो वो तीसरी कोई पार्टी होगी, समझिए ना आपके? हम तो दोनों को जानने वाली बात करते हैं। तो देखो ये यहां पर इनने कहा ना, गुरुदेव के मुंह से आपने 50 दफे ये नहीं सुना कि क्या करेंगे यदि ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या करोगे, तुमको जान लेंगे और क्या करेंगे, जान लेंगे या क्या करेंगे। एक उदाहरण आता है बहुत अच्छा मार्मिक। एक किसान आया विद्वान के पास और उसने बड़े रोते रोते एक किस्सा सुनाया, सुनना कि साहब मैंने मेरा बहुत बढ़िया खेत है और उसमें ककड़ी बहुत अच्छी पैदा होती हैं, तो मैंने ककड़ियां बोई। तो बोले कि वाह तुम्हारे इतना बढ़िया खेत है और ककड़ियां उसमें अच्छी पैदा होती है, तुम क्यों नहीं बोओगे? और ककड़ियां बोई कि हाँ। तो साहब इतना बढ़िया फली कि सारा खेत भर गया। तुम मेहनत करोगे और बोगे तो क्यों नहीं फलेंगी, जरूर फलेंगी। फिर मैंने ककड़ियों को तोड़कर और एक साथ लेके बाजार में बेचने गया। क्या करोगे, सच्ची ककड़ियां खुद खाओगे क्या? फिर बाजार में बेचने तो ले जानी पड़ेगी। ठीक किया। फिर बोला कि साहब वहां से एक पुलिस वाला आया और 4 ककड़ी उठा के जाने लगा। मैंने कहा पैसा, क्या के पैसा? पुलिस वालों से पैसा मांगता है। तो मैंने कहा कैसा ही? मैंने कहा अच्छा वो पुलिस वाला है तो ऐसा कहेगा ही। तो बोले मैंने तो साहब कितनी मेहनत से सिंचाई करके कैसे पैदा की थी मैं ही जानता हूं, बाल बच्चों जैसा पाला था उसे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि तूने बाल बच्चों जैसा पाला था और मुफ्त में ले जाएगा तो तेरे को गुस्सा आएगा ही। तो मुझे गुस्से में मैंने ककड़ियां झपझपट ली वापिस। झपट ली, हाँ तुम तेरी ककड़ियां ले जाएगा वैसे तो नहीं झपटेगा, नहीं तो क्या करेगा? कि उसने फिर मेरे को 4 डंडे चढ़ दिए। तो बोले तू पुलिस वाले के हाथ में से झपटेगा तो डंडे तो पड़ेंगे ही। कि फिर मैं जोर जोर से रोना लगा। तो और क्या करेगा? मैंने जो भी हुआ वो कह रहा सब नेचुरल है, कोई भी अननेचुरल इस जगत में कुछ होता ही नहीं है। कि गुस्से में आया, मुझे जोर का मैंने चांटा मार दिया, तो गुस्से में चांटा नहीं मारेगा तो अभिनंदन देगा कि मैंने खूब गालियां सुनाई, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। क्यों? मेरे कहने का आशय आप समझे ना कि एक ज्ञानी को सहज ज्ञाता दिष्टापन इसे बोलते हैं। अकेले वो महातत्व को ही नहीं जानना, आपको पर में क्या जानना,
पर में हमें कैसे वीतरागता प्रस्फुटित होगी, ये बता रहा हूं मैं आपको। आत्मा के जानने में तो वीतरागता आएगी, पर का जानना तो बेकार ही है ना। तो पर के जानने में राग द्वेष में नहीं उलझना, और जो नेचुरल स्वरूप है इस जगत का उसको सहज भाव से स्वीकार करना, ख्याल में है ना, इससे वीतरागता कायम रहेगी। देखो सकलचंद जी, बहुत मार्मिक बातें हैं। जगत तो जैसा है वैसा है, इस लाइन से उस लाइन तक पापियों के ढेर, चोरों के ढेर, बेईमानियों के ढेर, हत्यारों के ढेर, मांस भक्षियों के ढेर, क्या नहीं है इस देश से उस देश के कोने तक। बोलो आप, आपके अड़ोस में पड़ोस में आप क्या कर सकते हो? समझने में क्या कहना चाहते हो? आपके हाथ में क्या है? एक घर के बच्चे को तो तुम जाओगे बैगन खाना नहीं बेटा, तो वो तो रोक नहीं सकते तुम, क्या बोलो? घर सबके घरों में बैठे हैं ना, जाके रोक के देख लेना। हमसे लोग ये कहते हैं कि पंडित जी हमसे तो 2 बच्चे नहीं समझते हैं, तुमसे 250 कैसे समझते हैं? क्यों? अरे भाई तुम संभालते, हमें संभालने ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है? इस बाउंड्री में आते ही कोई जादू जैसा असर होता है कि वो सब समझ जाते हैं, संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? क्यों? कि बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल शांत रहते हैं। क्यों बिल्कुल शांत क्यों रहेंगे? कोई बुड्ढे हैं जो बिल्कुल शांत रहेंगे? तो जितना बच्चों को नेचुरल है उतना वे करते हैं, तो उसके हम ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। क्या आप समझ ना? आपके भाई उस उम्र के लिए जो नेचुरल है वो होता है, उसमें क्या है? उसमें आकुलता की क्या बात है? तो ये जो सहज भाव से सारे जगत का ज्ञाता दृष्टा रहना, ये कोई कम पुरुषार्थ का काम है? रात को कह रहा था मैं कि वो एक जंगल में मुनिराज बैठे हैं, और जंगल में तो 5 पाप एक साथ होते हैं खुले मैदान में। जंगल में और नगर में फर्क क्या है? जहां 5 पाप खुले मैदान में हो उसका नाम जंगल, और जहां 5 पाप छिपकर हो उसका नाम नगर। हम सब हो गए ना, और हमारा छिपने के साधन भी है, और उनके पास बेचारों के पास छिपने के साधन भी नहीं है। तो जो भी होगा एक दूसरे की हत्या करेगा, मार के खाएगा, वहीं करेगा ना। अब महाराज किसके के पीछे भागेंगे? एक बिल्ली को पीछे कुत्ता भाग रहा है तो महाराज कुत्ता के पीछे भाग रहा है, कुत्ता के पीछे कोई दूसरा भाग रहा है तो उसके पीछे भाग रहा है। क्यों? बिल्ली चूहे के पीछे भागे तो मारे क्या करेंगे? जैन धर्म में नहीं मारने का भाव अहिंसा हो सकता है व्यवहार से, बचाने का भाव बचा तो सकता ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूं यार, देखो मैंने रात को कहा था राजेंद्र जी से कि कैसी बात आ रही है जरा समझना। 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, एक साधारण सा जीव जंतु मेरे से नहीं मर जाए। किसी कमंडल देख के रखे वो खा के रखेंगे। अरे पेशाब करने जाएंगे तो प्रतिष्ठापना समिति क्या कि ऐसे पेशाब करेंगे कोई जीव जंतु ना हो वहां, क्योंकि वहां चींटियां की लेन जा रही हो और तुमने बिना देखे पेशाब कर दी तो उन्हें तो गंगा जी में बाढ़ आ गई, ऐसा हो गया ना। कि बराबर ध्यान रखेंगे। और जब भयंकर बरसात होगी तो उन चींटियों का क्या होगा? जहां आदमी बह जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे महाराज? मंत्र रुक जा रुक जा कोई क्या करेंगे? बताओ तो कुछ नहीं। तो इतने जीव मर जाने दिए और 2 चिंटियों के बचाने के लिए इतनी बात करते हो। अरे हमारे निमित्त से नहीं मरे, पर हम इतने जिम्मेवार हैं, सारी दुनिया के हम करता ईश्वर हैं जो हम सब कर देंगे। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो उसका विकल्प करने से भी क्या होगा बोलिए? फिर हम तो भाव नहीं भा सकते हैं। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे कैलाश चंद जी, तब की सही घटना है
मेरे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता, उसका नाम था बिरधी चंद। डॉक्टर बिरधी चंद हो गए थे वे। अभी महावीर जी में भी उन्होंने कुछ काम किया, इंदौर में बहुत रहे हैं, अब गुजर गए। तो उनने एक कहीं से पंक्ति ले आए, वो थी तो मैंने पहले भी सुनी थी वहां कि ये कविता मैंने बनाई। मैंने कहा अच्छा। तो वो कविता क्या थी? भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। कितनी अच्छी भावना है, बोलिए। हालांकि मैंने वो पहले भी सुनी थी कविता, तो मैंने कहा यार तुम इतना सवेरे झूठ तो मत बोलो कि तुमने बनाई है। खैर कोई सही, तुमने ही बनाई सही, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं। ये बात तो मैंने स्वामी जी का मेरा सत्समागम नहीं हुआ था उसके पहले उससे कही थी। पढ़ता था तब, शास्त्री भी नहीं हुआ था। अरे क्यों, इसमें क्या खराबी है कि असंभव की कल्पना मैं नहीं कर सकता। तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000, ये मुफ्त की कल्पना मेरे से नहीं होती है, जो कभी होने ही वाला नहीं है। ये संसार सुखी हो जाएगा। हमारे सब तीर्थंकरों ने तो ये कहा कि संसार में कभी सुखी नहीं होगा, इसलिए तुम छोड़ छाड़ के बेटा मोक्ष में जाओ। और तुम तो कहते हो तो संसार को ही सुखी करेंगे, तो हो गया तुम्हारा काम। ये तो तुम्हारी ऐसी भावना है जो कभी पूरी नहीं होगी। बोलो, सारा संसार सुखी हो जाए। और दुनिया को लगता है कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। हम पागल जैसे देखें, अब वो तो बहुत महान देखे, सारा संसार सुखी हो, सारा संसार सुखी हो। बस अपने विकल्प है, कल्पना लोक की बातें हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बस हो गया, बस खत्म। अब दूसरे नंबर के लोग कि साहब भले ही हमारे से कुछ नहीं हो, लेकिन हमें तो पुण्य तो बंध ही जाएगा। मेरे बेईमान, तेरे को पुण्य बंधेगा, तू ये जानता है उसका कुछ नहीं होगा, और फिर भी ऐसे भाव करके पुण्य बांधने के लिए भाव करता है। ऐसे दो गुणों को पुण्य नहीं बंधा करता। उस भूमिका में सहज ही वो भाव आता है। वो जानता है कि ऐसा भाव आए बिना रहेगा नहीं, और उससे पुण्य भी बनता है। ख्याल में है ना मैंने? लेकिन उनकी प्रवृत्ति तो उसी में होगी कि 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे और पेशाब करेंगे तो उठ के बैठे रखें, किसी का मंडल देख बैठे था। इसमें नहीं होगी कि चूहे के पीछे भागने वाली बिल्ली के पीछे भागे, और बिल्ली नहीं माने तो 2 डंडा बिल्ली में भी लगाएं, और 2 डंडा लगाए बिल्ली मर जाए तो क्या होगा? तो इसलिए यहां कहते हैं कि वो जो कर्म ज्ञान चेतना है, तो सारे जगत की प्रवृत्तियों को सहज ज्ञान भाव से देख लेना, ये ज्ञान का स्वभाव है। भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था ना वैकुंठ जी, तो मैंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था तीर्थंकर भगवान महावीर, 16 पेज की थी। उसके अंतिम पेज में, कवर के 3rd पेज पर मैंने 10 सिद्धांत वाक्य लिखे थे, और वो बहुत समाज में बहुत चले, सब अपने विरोधियों ने भी अपनाए। मैंने उन्हें जैन गजट में भी छपा देखा। उसमें एक वाक्य था कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान की परिभाषा अभी भी देख सकते हो आप, होगा कहीं ना कहीं, भगवान किसे कहते हैं। तो उसमें लिखा था कि जो सारी दुनिया को देखकर जानकर भी अप्रभावित रह सकें, और जो सारी दुनिया को अप्रभावित रहकर जान सकें, उन्हें भगवान कहते हैं। क्या माने अप्रभावित रहकर जान सकें? क्या जानेंगे तो हम पे प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये आदमी दुखी है, और देख के हमारी आंख में आंसू आ गया, तो फिर हम अप्रभावित रहकर नहीं जाना ना हमने, तो भगवान भी रोने लगेंगे। क्यों, क्या होगा बोलो? तो भगवान भी रोने लगेंगे ना। तो अप्रभावित रह के जानना है, और जानकर अप्रभावित रहना, इसका नाम सर्वज्ञता है, इसका नाम सबको जानना है।
मैं इंदौर में रहता था, 40 साल पुरानी बात है। ये छाबड़ा जी यहाँ बैठे हैं गवाह के रूप में। तो मैं जिस मंदिर में प्रवचन करता था उसमें खंडेल वालों की प्रधानता थी, खंडेल वालों का मंदिर था वो। और वहीं हमारी परिवार लोगों ने भी मंदिर बनाया था एक, अभी भी है वही उसी लाइन में, एक ही उसमें। तो मेरे को कुछ मेरे मित्र परिवार लोग जो थे वो कहते थे कि तुम परिवार हो कि खंडेल वालों के मंदिर में जाते हो। मैं कहा मैं तो भगवान के मंदिर में जाता हूं, ना मैं परिवारों के में जाता हूं, ना खंडेल वालों के में जाता हूं। ख्याल नहीं ना? हाँ, प्रवचन करता था, सही घटना है। तो फिर मैं तो यहां आ गया जयपुर, और पहले तो वो झोपड़ी जैसा ही था, वो धीरे 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 वो बहुत सम्मति कैसे बने मलारगंज में। फिर वो मैं गया 8-10 साल बाद, तो मेरे मित्रों ने कहा मेरे से कि पंडित जी चलो आप दर्शन करने के लिए। अब तो बढ़िया अपना मंदिर बहुत बढ़िया बन गया अपना। क्यों? ये साधना नगर वाला अपना है कि नहीं है? क्यों? तो क्या हुआ कि क्यों भाई क्या? तो हम गए तो देखा तो झकाझक बढ़िया बन गया, संगमरमर से जड़ के सब एकदम बढ़िया बन गया था। तो हमने कहा ये जादू कैसे हुआ? अरे भगवान क्या करें, ऐसे होता ही नहीं था कुछ। आखिर भगवान को पसीना आना शुरू हुआ और ये मंदिर बन गया। ये सही घटना बता रहा हूं मैं आपको, यहां बैठे सभा में कह रहा हूं कि टीवी पे जाएगा जी। कि क्या हुआ कि जब वो कोई उसमें नहीं आते थे ना, चमत्कार प्रिय जगत है ना, वो सीधे साधे भगवान को तो कोई 2 पैसे देवे तैयार नहीं है। इधर चमत्कारी भगवान चाहिए तो उन्हें जानबूझ करके उड़ाया कि भगवान को पसीना आ रहा, भगवान को पसीना आ रहा। अब वो कुछ ऐसा गर्भगृह होगा कि जहां प्रॉपर हवा नहीं जाती होगी और बरसात में सीलन होती है ना, तो वो दीवालों पर सीलन आती है, तो भगवान की मूर्ति पे भी आ गई होगी। तो उन्होंने कहा भगवान को पसीना आ गया, भगवान को पसीना आ गया। फिर तो अतिशय बना, फिर तो पैसा का ढेर लग गया और मंदिर भी बहुत बढ़िया बना। मैंने गजब हो गया, तुम्हारा मंदिर बनाने में भगवान को भी पसीना आ गया। हम तो समझते कि तुम्हें ही आया है। और मैंने कहा यदि भगवान को पसीना आ गया है तो फिर ये मंदिर नहीं है। ये क्या कह रहे? कि मैंने कहा हमारे जो भगवान हैं वो ना ही पसेब निहार, उन्हें तो पसीना आता नहीं है, निहार नहीं करते हो क्या नहीं होते, वो आता क्या नहीं आता, जो कौन से अतिशय हैं समझ गए ना। तो उनमें पसीना नहीं होता है, तो पसीना आया तो ये भगवान नहीं होंगे, और चाहे जो कुछ हो, चमत्कारी हो, जो भी हो तुम्हारे, लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन किसी को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि पसीना आना कह रहे हम। अरे पसीना को तो शास्त्र में श्रम जल कहा है। श्रम जल माने मेहनत करने पर जो पानी निकलता है, थकावट का जल। तो तीर्थंकरों को कभी थकावट हो ही नहीं सकती। अनंत वीर के धनी और अतुल बल के धनी, पसीना जब आए थकावट हो, समझे ना। तो श्रम जल लिखा ना, वो तुम्हारे अभिषेक पाठ में सिर में जल बिना ऐसा कुछ आता है? तो ये मेरे कहने का अर्थ है कि हमें इसका नाम नहीं है, इसका नाम हम तो ये कह रहे कि भाई अब आप इसको भी जाने क्या हूं कि जानो कि जगत में ऐसी मान्यता वाले जीव भी हैं। क्यों? और ऐसे जीव भी हैं कि जो बराबर जान रहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो एक इनकम बनी है ना, बहुत होशियार। इन बनियों से ज्यादा अपेक्षा और क्या कर सकते हैं? कमाई कैसे हो, कमाई कैसे हो, कमाई कैसे हो, कमाई 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 कमाई, नहीं कमाई कितनी हावी हो गई कि एक धर्म भी गया। तो ज्ञान चेतना का मतलब समझे ना, कि सारे जगत को सहज भाव से जान सके, नो रिएक्शन, जिसके चित्त की शांति रंच मात्र भंग नहीं हो, राजन बाबू, जिसके चित्त में विकल्प की तरंग खड़ी नहीं हो उससे। इतनी गलती, इतना गलती है, ये नहीं है, ये ज्ञान चेतना नहीं है, ये तो अज्ञान चेतना की बात है। बिल्कुल साम्य भाव से जगत का स्वरूप जानकर
और वहां से दृष्टि हटाकर अपने में चला जाए, इसका नाम ज्ञान चेतना है। तो वो ज्ञान चेतना का तो साफ समर्थन है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का निषेध है, और इसमें वही ट्रेन पूरी है। आगे ज्ञान चेतना और कर्म चेतना की परिभाषाएं भी हैं, आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको देखने को मिलेगी।